अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जो कशीदगी हुई उसके बाद जब मामला थमा तो बहुत कयास सराहियाँ हुई उस पूरे मामले के अराउंड के जो अब मामलात हैं या ताल्लुकात हैं वो यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे। और फिर जाहिर है एक जो हमेशा बात कही जाती है कि हर कॉन्फ्लिक्ट का जो आखिरी हल होता है वो मुज़ाकरात के अंदर होता है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दफ़ा टॉकिंग टेबल पर आ जाएंगे तो बहुत सारे मामलात जो है वो वहाँ से बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। इम्कान तो यही जो है वो जहन में रखा जाता है, क्योंकि हमारे अगर हम ताल्लुकात के हवाले से भी बात करें तो अफगानिस्तान एक तो ऑफ कोर्स आप अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान जो है उसने हमेशा अफगानिस्तान की जहां पर बात आती है तो हमने हमेशा देखा है कि हमने उनके साथ एक उस तरह के बरादराना ताल्लुकात होने का सबूत दिया है कि हमने बिगेस्ट जो इस वक्त अफगान पॉपुलेशन है उसको हम होस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर टेररिज्म की, वहां से जो मिलिटेंट्स आते हैं उनके आने जाने की आमदोरफ्त को ना रोकने के अंदर जो कॉपरेशन है वो हम हमेशा देखते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तो कुछ मामलात ऐसे हैं जो अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा हमने देखा है कि उलझाए जाते रहे हैं। और अगर अभी रिसेंट जो स्पैट हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उसके हवाले से भी बात करें तो बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं कि वो कहां से चीजें जो है वो अफगानिस्तान को कौन प्रॉम्प्ट कर रहा था, कौन उनको बतौर एक पपेट इस्तेमाल कर रहा था और अफगानिस्तान की इस वक्त क्या डायरेक्शन है। लेकिन लाइक आई जस्ट सेड कि फिर भी तवक्को की जा रही थी कि मुज़ाकरात होंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा है क्योंकि तीसरा दौर जो है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का वो बेनतीजा खत्म हो चुका है। जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहां जो डेलीगेशन है अफगानिस्तान का, अफगान तालिबान का, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो मामलात को एक तो सुलझाना नहीं चाहते। दूसरा एक जो इंडिकेशन आ रही है वो ये भी आ रही है कि वो शायद बार बार अपनी गवर्नमेंट से दोबारा रुजू करते हैं, उसके बाद उनको कोई मिक्स इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो एक दफा एक चीज पे एग्री करते हैं फिर उससे बैक ट्रैक कर जाते हैं या विड्रॉ कर जाते हैं, जिसकी वजह से मामलात जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का इस मामले को लेकर मौकफ बड़ा ही क्लियर और दो टोक है कि जब तक अफगानिस्तान अब इस बात की और अफगान तालिबान ये यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, टीटीपी का जो मामला है उसको वो जैसे हम चाहते हैं वैसे रिजॉल्व नहीं करेंगे और उनके साथ वैसे ही डील नहीं करेंगे, तब तक ये मामला जो है अफगानिस्तान के साथ अब बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हमारे डिफेंस मिनिस्टर बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो ये बात कर चुके हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे ना। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के साथ कशीदगी की या उस सिचुएशन को हैंडल करने की, तो हर चीज की जो कोर में बात लाई करती है वो यही होती है कि आपके अपने मुल्क के अंदर क्या आपका अपना हाउस एंड ऑर्डर है, जो आपकी पॉलिटिकल सूरत हाल है, क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क में उसको हमने हैंडल कर लिया है, कि हम जो अब इस तरह के इंपॉर्टेंट हसास मामलात हैं मुल्क के अंदर उनको चलाने के काबिल हो गए। तो उसका जवाब अनफॉर्चुनेटली अभी नफी में ही मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन अभी भी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त जारी है, चल रही है। चीफ मिनिस्टर केपीके की तब्दीली हुई है, उनको लेकर विफाक का जो रवैया है और जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी आई हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो दो सियासी जमातें इस वक्त खास तौर पे ये मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं, ये जाना चाहती हैं। तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है इस वक्त विफाक में, और उनकी कुछ हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशंस हैं जो कि लगता है ऐसा है कि विफाकी हुकूमत उनको नहीं देख रही। और खास तौर पे जब हम अफगानिस्तान और ये टेररिज्म की भी बात करते हैं तो सबसे अफेक्टेड सूबा केपीके है। ये पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी तो ये दो हुकूमतें आपस में कैसे बैठ के बात करेंगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हम आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इन्हीं इशूज पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा काजी अहमद अकबर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा उसामा सरवर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। राजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, अभी जो अफगानिस्तान के साथ जो टॉक्स एंड राउंड व्हाटएवर उसके ऊपर तो मैं आती हूं, लेकिन सर इंटरनल मैं ये बात काफी दिनों से कर रही हूं, आपसे भी पूछूंगी कि इंटरनली केपीके के चीफ मिनिस्टर जो पहले वाले थे वो बार बार ये बात हमें बताते रहे और कहते रहे कि इट्स अबाउट टाइम एंड इट्स हाई टाइम कि हम अफगानिस्तान को और अफगान तालिबान को इंगेज करें, डायलॉग की तरफ मामलात को लेकर जाएं, वरना ये जो क्राइसिस है ये बढ़ जाएगा, ये डीपन हो जाएगा। इन दोनों साइड के लोगों को भी ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है और उनके साथ बात करने की, इंगेज करने की भी जरूरत है, जो कि नहीं विफाक की तरफ से एंटरटेन की गई जो उनकी बात थी वो। तो आपको नहीं लगता सर उसका भी नतीजा निकला है कि पहले तो एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अब कॉन्फ्लिक्ट को खत्म तो कर दिया गया है लेकिन मुज़ाकरात से भी अब कुछ नहीं निकल रहा? देखिए जी यशवीन, सबसे पहले थैंक यू आपने मुझे फोन किया। दूसरा देखिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट रॉ एंड इंडिया जी। इंडिया उसको प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जरूर इस चीज को एंगेज करना चाहिए और एंगेज होना भी चाहिए मगर इसको एंगेज करने के दो तीन तरीके हैं जी। एक तो ये है कि हमें सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, उसके लिए हमें इश्यूज देखने पड़ेंगे कि किस हद तक जा रहे हैं। देखिए अगर आप ये कहें कि हम एक साइड पे वो हमारे नौजवानों को शहीद करते रहे,
हमारी कैजुअलिटीज 80,000 क्रॉस कर चुकी है, पाकिस्तानी अवाम शहीद हो चुकी है, और हम इन चीजों को एंगेज ना कर सके, तो ये इस तरह एंगेज नहीं हो सकता कि आपको मैंने उस दिन भी बताया, सॉरी आप भी थे, सॉरी कहीं और था मैं, कि आज से 3 दिन पहले एक एसपी शहीद हो जाते हैं, उनके साथ 2 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। हम उस वक्त डायलॉग जरूर कर सकते हैं अश्विन, जब आपको ये श्योरिटी हो कि कोई पाकिस्तानी अवाम या लोग या आपके इदारे या आपके नौजवान टारगेट नहीं हो रहे। आप रोज टारगेट भी हो रहे हैं, और एक साइड पे आप हम बात करना चाहते हैं, आपके लोग हिट करी जा रहे हैं, और आप ये प्लीज रियलाइज करें कि अफगानिस्तान जिस दिन जाके डील करके आया इंडिया से असला के, उसी दिन अगले दिन उनने सुबह जाके आपको हिट किया पाकिस्तान बॉर्डर्स पे। वो तो आपकी नौजवान और आपकी अफवाज ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, दे हैड टू रन बैक। और ये भी हमारी जीत है कि पहली बार हम अफगानिस्तान को एंगेज नहीं कर रहे। अफगानिस्तान ने हमें कतर के थ्रू भी एंगेज किया, अफगानिस्तान ने हमें टर्की के थ्रू भी एंगेज किया, हमने उनको एंगेज नहीं किया, बिकॉज हमारा रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर था कि अगर आप पाकिस्तान की धरती को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को एंगेज करेंगे, तो हम उसको आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं, वो तो करना ही था जी। अफगानिस्तान के पास तो जाहिर है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी को एक प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व करना एक और चीज होती है, लेकिन जब आप खुलकर मैदान में आते हैं तो जाहिर है सर, उनको नाको चने चबाए हैं हमने, तो अब तो उन्होंने एंगेज करना ही था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने इसीलिए ये सवाल हाइंडसाइट में पूछा है आपसे कि ये पहले कर लिया जाता। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें देखिए, हमें अपनी बड़ी चीजों को मेजर भी करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको आज एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की एक वजह सबसे बड़ी ये भी है कि ही वाज विद द ऑपरेशन, ही वाज स्टैंडिंग विद अस फॉर दिस, कि आप ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। आई कैन कैटेगोरिकली से दिस, और आपको भी मेरा ख्याल, यू हैव बेटर इंफॉर्मेशन देन मी, आपको भी इस बात का पता होगा, क्योंकि परसों कल भी मैं और अली बुखारी साहब एक शो कर रहे थे, एंड ही इंडोर्स दिस थिंग कि यू आर राइट, कि ऐसी बात है। चलिए, मैं काजी साहब से भी पूछती हूँ कि ऐसी बात है कि नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आपने वो बात जरूर सच साबित कर दी है कि जब कोई नहीं होता ओहदे पे फिर हम उसकी तारीफ करते हैं। गंडापुर साहब की आजकल आप लोग तारीफ करना शुरू कर दिया, और आपसे ज्यादा आपकी और जमात के लोग भी तारीफ करें कि नहीं जी, वो तो अंडरस्टैंड कर रहे थे मामलात को। लेकिन चले थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। काजी साहब, किस तरह से सर इस सिचुएशन को देख रहे हैं? मैंने जहां पर उनसे उनके पर्सपेक्टिव का काउंटर सवाल पूछा, अब अगर आपसे सर ये सवाल पूछ लूं कि आपको अब हाइंडसाइट में ये नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट का मौका अफगानिस्तान को लेकर दुरुस्त था? वो खेल रहे हैं भारत की गोद में, और जिस तरह से वो अब बिहेव कर रहे हैं, उनसे अगर हम पहले भी एंगेज करने की कोशिश करते तो नतीजा यही निकलता शायद जो अब निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन। पहली बात तो ये है कि देखें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जो क्लाइमेक्स होता है वो 2 सूरतों में निकलता है। एक तो ये है कि उनमें से एक, जो 2 पार्टी ए और पार्टी बी होती है, उनमें से एक एलिमिनेट हो जाती है, या उनको बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे और अफगानिस्तान का जो मामला चल रहा है, इसमें जो मुज़ाकरात की एक पेशकश, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हुई, चाहे वो इंटरनेशनल पावर्स ने की, जिसने भी की, बट ऑन अ लार्जर स्केल मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम था। अब क्वेश्चन ये है कि मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए, और मुज़ाकरात का अब फ्यूचर क्या होगा? तो देखें, आई थिंक राजा साहब ने बात बड़ी दुरुस्त की है कि इंडिया हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस। इस टाइम जो अफगानिस्तान में मौजूद जो तालिबान रजीम है, उसमें भी 2-3 फैक्शंस हैं। एक फैक्शन जो है वो प्रो पाकिस्तान है, और एक फैक्शन जो है वो प्रो इंडिया है। जो फैक्शन प्रो इंडिया है वो इस वजह से प्रो इंडिया नहीं है कि उनकी कोई वहां पे कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं या उनकी कोई रिलीजियस सिमिलैरिटीज हैं। उसकी पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है पैसा। बिकॉज तालिबान रजीम बेसिकली इस टाइम आपको पता है कि अगर वो किसी हवाले से इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो उनके मुल्क में कंट्रोल का स्ट्रगल नहीं है, उनके मुल्क में इस टाइम पे फाइनेंसेस का स्ट्रगल है। तो उनको इस टाइम रॉ की तरफ से और इंडिया की तरफ से फंडिंग हो रही है, और फिर उनको प्रॉक्सी बना के इंडिया जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को यहाँ पे, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इसमें 2 prong स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारी जो ट्राइबल बेल्ट है और जो हमारे मुल्का इलाके हैं, वहां के जो मशरान हैं, वहां के जो अकाबरीन हैं, वहां के जो मलिक्स हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि सबसे पहले तो वो कम्युनिटी में जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है ऑफ ह्यूमंस, इन टर्म्स ऑफ, हम उसको टेररिस्ट भी कह सकते हैं और कोई और उसको किसी और टर्मिनोलॉजी में ला सकता है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रोकना
वो लोकल आबादी के अलावा कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो ऐसा पोरस किस्म का बॉर्डर है और इतना बड़ा और इतना कि आप वहां पे फेंसिंग करके बफर जोन क्रिएट करके, मैंने खुद वो विजिट किया है खुरासान वाली साइड पे भी और तुर्खम वाली साइड पे भी, मैंने ये देखा है कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वहां की जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोक सकें। तो आपको लोकल आबादी की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम लोकल आबादी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑपरेशन के हवाले से उससे डिसएग्री कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि कोलेटरल डैमेज में हमारे बच्चे मारे जाते हैं जो बेगुनाह होते हैं, कोलेटरल डैमेज में हमारी औरतें मारी जाती हैं, कोलेटरल डैमेज में हमारे बिजनेसेस तबाह होते हैं। लेकिन सर मिलिटेंसी के नतीजे में भी हमारे ही बच्चे मारे जाते हैं, वो जवान जो रोज शहीद होते हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और जब आप लोग की बात करते हैं ना सर कि वहां के लोकल्स, तो सर हमारा सवाल उसके ऊपर ये होता है कि उनकी नुमाइंदगी तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, उन्होंने आप लोगों को इलेक्ट करके भेजा है, नैरेटिव बिल्डिंग आप लोगों का काम है, आप लोग करें। क्योंकि सर जो बात अब आप लोग कर रहे हैं वो वाकई इसलिए समझ में नहीं आती है कि जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए फौरी तौर पर या होना ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें सर? वो वहां से प्रॉक्सीज बना के भेजते रहे भारत की ईमा के ऊपर, या हमारे नौजवान जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, अफसरान हैं, उनकी जानें जाती रहे और हम देखते रहें? क्या करें? देखिए, मैं आपके सवाल को इंपॉर्टेंस देते हुए मैं अपना केस बिल्डअप करना चाहता हूं। वो ये है कि हमें जो यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसे हम कहते हैं या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, उसको लोकल आबादी रोक सकती है। लोकल आबादी को रोकने के लिए यकीनन नैरेटिव वहां की गवर्नमेंट ने बनाना है, बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा किरदार अदा किया है जिसमें उन्होंने केपी गवर्नमेंट को अपने साथ अलाइन किया हो? उसकी बेसिक मिसाल ले लें कि चले एक पॉलिसी का डिफरेंस है, एक नजरिए का डिफरेंस है। मैं एक चीज को एक और निगाह से देख रहा हूं, मैं भी एंटी पाकिस्तान नहीं हूं, आप उसको किसी और निगाह से देख रही है, आप भी एंटी पाकिस्तान नहीं है। जब हम दोनों एंटी पाकिस्तान नहीं है तो जो बड़ा है उसको छोटे के साथ बैठना है। इस टाइम हम छोटे हैं सर, एक छोटा मान गया था ना बड़े के साथ बैठने के लिए, जो अभी मुझे वैसे ब्रेक भी लेनी है, राजा साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन राजा साहब ने इस हद तक तो नहीं, राजा साहब ने अभी एक बात कही है काजी साहब के मतलब आप देखें कि आप हमें तो हमारे लीडर से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे, हमारे सीएम मिलना चाहते हैं। अगर हमारे सीएम हमारे लीडर से मिलेंगे तो कुछ दो वहां से पॉलिसी मैटर। अच्छा, आज भी वैसे इजाजत नहीं मिली है, आप सही कह रहे हैं। मैं इस इशू के ऊपर भी आती हूँ काजी साहब, मैं इस इशू पर भी आती हूँ, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन क्विक कमेंट कर दें। जब छोटा मान गया बड़े की बात सुनने के लिए, तो आपने वो छोटा हटा दिया ना। ये जो काजी साहब राजा साहब अभी बात कर रहे हैं कि गंडापुर साहब ऑपरेशन की हिमायत में आ गए थे, तो आप लोगों ने हटा दिया। देखिए, एक फर्द वाहिद ना तो ऑपरेशन की हमायत में आ सकता है ना ऑपरेशन के खिलाफ जा सकता है। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूं कि ये वहां की जो लोकल आबादी है उसने बेसिकली जो है वो डिसीजन लेना है। ये एक फर्द वाहिद ना तो अडयाला में बैठ के ये डिसीजन ले सकता है, ना आपका सीएम केपीके ले सकता है। दिस इज अ वैलिड पॉइंट, पर्टिनेंट बात कर रहे हैं आप। और ये ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम मजीद बात भी कर सकते हैं, मजीद बात करूंगी। मैं राज साहब का भी ओपिनियन लेती हूँ, उसके ऊपर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले राजा साहब, आप काजी अहमद अकबर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। बिफोर आई टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड सर, थोड़ा सा इसके ऊपर, क्योंकि सर जब एक बात जो ये कर रहे हैं ना, काउंटर इंसर्जेंसी एक कन्वेंशनल जंग से फर्क होती है, डिफरेंट होती है। जब आप इस तरह की चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं, आपने वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो आबादी है, उनको ऑन बोर्ड लेना होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको नैरेटिव बिल्डिंग पहले करनी पड़ती है, और उसके लिए जैसे अभी काजी साहब भी कह रहे थे कि आप पहले जो बड़ा है वो छोटे को तो ऑन बोर्ड लेना, आप लोग सूबाई हुकूमत के साथ एंगेज करें, बजाय इसके कि अभी जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है आपकी जमात के लोगों की तरफ से, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ सर। तो थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि एफर्ट क्या की है वफाकी हुकूमत ने, ऑपरेशन अगर करना भी है तो उसके मूड को, वहाँ के सूबे के मूड को बहाल करने के लिए क्या एफर्ट किया आप लोगों ने? देखिए जी, मैं काजी साहब इज वेरी राइट, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। हमें लोकल्स को अपने साथ लेके, जितने यहाँ उधर के खान हैं बड़े या मलक, जितनी बड़ी फैमिलीज हैं, ये जितने लोकल लोग जिनके इन्फ्लुएंस में, उनको लेके एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए अश्विन, हमें अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि जब तक आप, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब तक आपके सीएम केपीके आके प्राइम मिनिस्टर के साथ या इदारों के साथ या इंटीरियर मिनिस्टर के साथ या डिफरेंट इदारों के साथ आके बैठ के बात नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे? उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस टाइम, राइट ऑफ नाउ, आपके लिए सबसे बड़ा मसला इंडिया नहीं है, इस टाइम आपके लिए अफगानिस्तान बॉर्डर इशू बना हुआ है। प्लीज इनको ये समझना पड़ेगा, हमारे भाइयों को, दोस्तों को, कि आपको लेवरेज देनी पड़ेगी कि हम बैठ के बात कर सके। आप मुझे बताएं ना, अभी तक
कितनी दफा, 3 दफा हो चुका है कि उनको इनवाइट कर चुके हैं पीएम फॉर अ डिफरेंट मीटिंग, बट ही नेवर शोड अप। ही वाज इन इस्लामाबाद एंड ही डिड नॉट शो अप। मतलब इस चीज को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी इज्जत दी, आपको सीएम केपी के एक बड़े सूबे का सीएम बनाया है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये उनका काम है सर, अल्लाह कि वो पाक ने जब इज्जत हमारे आप लोगों को भी दी है और कुछ जगहों पर विफाकी हुकूमत को मैं हमेशा कहती हूँ कि मैग्नानिमिटी शो करनी पड़ती है। अगर सूबाई हुकूमतें ना भी कुछ चीज़ों के साथ आपकी कंप्लाई कर रही हो, ना बात सुन रही हो, सर बड़े भाई का रोल प्ले करना पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में नहीं जाते 3 दफा बुलाने के ऊपर, उन्हीं प्राइम मिनिस्टर को, इन्हीं चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात होने दे, उसके अंदर कोई इलीगल बात भी नहीं है। सर आज फिर मुलाकात नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं, मेरी बात सुने, एक गुडविल जेस्चर के तौर पे ही कर दें सर, क्या हो देखिए जाएगा? नहीं यशवीन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, उनने इनको बिल्कुल ये बात नहीं कही कि मैं आपकी मुलाकात नहीं कराता। उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं पंजाब हुकूमत से बात करता हूँ एंड वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू। हाँ। ठीक है, दैट मींस ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट तो देम। पंजाब गवर्नमेंट बेसिकली नहीं सुनी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं सुनी। देखिए जी प्लीज आप यशवीन देखें, दो बातों को अगर इस तरह, तो हम भी 10 इल्जाम लगा सकते हैं कि आप हमारे साथ बैठे, आपने जब टेबल पे बैठे आप भाग के, आपने 10 दफा हमसे कमिटमेंट की हम ये करेंगे, आप भाग के, आप सबसे बड़ा बुरान आटे का है, आप मीटिंग में नहीं आए, आप भाग गए, चावल का बुरान आया, आप भाग गए, आप किसी चीज पे नहीं बैठ रहे। ठीक है, आप जब होता मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। देखिए इस टाइम आप बात करें मुल्क पाकिस्तान की, एक फर्द वाहिद की बात नहीं हम कर रहे, हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती की बात करें। मेरे ख्याल है मुल्क पाकिस्तान से जरूरी कोई चीज नहीं है। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस? नहीं, इस पे तो कौन डिसएग्री कर सकता है? ये तो मतलब गोज विदाउट सेइंग ना सर, ये तो डिसएग्रीमेंट वाली बात ही नहीं है। अब जी खान से मुलाकात नहीं, इसका मतलब है जी, देखिए खान से मुलाकात, खान साहब से अगर मुलाकात नहीं हुई या काजी साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की सलामती खराब हो जाए, बॉर्डर खराब हो जाए। ये देखे ना, ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को हम कंपेयर ना करें। मेरा ख्याल है आपको अगर आज आपकी पार्टी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे दे, आपको चीफ मिनिस्टर लगा दे किसी प्रोविंस का, तो सर बीइंग अ पार्टी वर्कर आप भी चाहेंगे कि एक दफा अपने लीडर से मिलकर जरा उनका विजन ले लें, उनके साथ अपना रोड मैप डिस्कस कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मुतालबा करें कि उनकी लीडर से मुलाकात हो जाए ताकि वो ऑफिशियल वर्किंग शुरू करें, उसमें कोई खराबी है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, ये बिल्कुल ठीक डिमांड है, मगर दैट डज नॉट मीन कि आप जो स्टेट के मामलात हैं उनको भी खराब करना शुरू कर दें, जिसमें मुल्क की सलामती आपकी इन्वॉल्व। क्या खराब किया वैसे? जो सुहेल आफरीदी साहब है, उन्होंने कहा कि अफगान महाजरीन को लेकर जो आपकी पॉलिसी है उसको भी उन्होंने कहा मैं एंडोर्स करता हूं। उन्होंने कहा कि रियासत के पीछे, अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी है, हम रियासत के पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने तो सर कोई ऐसा मामला तो नहीं खराब किया। नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ। नहीं यशविनी, ऐसे नहीं हुआ। प्लीज 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 आप उनकी पहली स्पीच उठा के असेंबली की देख लें। उन्हें जो बाहर खड़े होकर पहले तस्लीम, ये तो आप 2 हफ्ते बाद या 2.5 हफ्ते बाद की आप स्पीचेस कह रही है ना जी। आप प्लीज इससे थोड़ा पीछे चले जाए ना। उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन ना होने देते हैं, ना ये लोग जाएंगे, हमारा उनसे बिजनेस है, हम उनका बिजनेस नहीं खराब होने देंगे, जो लोग इधर आके सेटल हो गए उनको वापस नहीं जाना चाहिए। दे आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स ना जी। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, ये 2 डिफरेंट ठीक है, लेकिन सर अभी देखें ना, 2 वीक्स इनटू द सीएमशिप, अगर वो चीजों के पर्सपेक्टिव में तब्दीली ले आए तो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने दोहा मुज़ाकरात का भी खैर मकदम किया है। देखिए यही मैं कह रहा हूं ना, अगर उनका देखिए रवैया तब्दील हुआ है तो जाहिर बात है यहाँ से भी रवैया तब्दील होगी। चले, आई रियली होप सो। देखिए जी श्योर, इंशाल्लाह and we'll try to make sure of it कि इंशाल्लाह होनी चाहिए। Let me take काजी साहब on board on this। जी काजी साहब, जैसे भी आप सुन रहे थे उसामा साहब की बात, सर ये एक तनकीद तो हो रही है, अफगानिस्तान के इशू पे आपकी कोई पॉलिसी आउटलुक हो सकती है, वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन सर खान साहब से मुलाकात अगर नहीं होगी सुहेल आफरीदी साहब की, तो फिर क्या हम ये समझें कि जो केपीके की हुकूमत है उसका निजाम नहीं चलेगा, वो मफलूज रहेगी? जी देखिए, पहली तो मैं उसामा की बात को आगे चलाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जब सीएम साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवाएं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से बात करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। और आज तक उन्होंने पूछ कर नहीं बताया। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने किससे पूछना होता है और किससे नहीं सर, उसकी वजाहत आ गई थी। वैसे अब आप जो है ना मासूमियत से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा था जी कि वजारत दाखिला से पता करेंगे कि क्या मामला है, ये कहा था। चले, जिससे भी उन्होंने पूछना था, चाहे आप वजारत दाखिला कह लें या जिससे भी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आपने हालत तो फिर देख ली कि मतलब उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उस सूबे को रिक्वेस्ट कर सकें और सूबे को टेक्निकली ऑर्डर कर सकें कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि भाई आप अपनी होम मिनिस्ट्री से कहें कि इमरान खान साहब, जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक उनको हफ्ते में 2 दफा अलाउड है, प्रोसीजर फॉलो करना चाह रहे थे ना प्राइम मिनिस्टर साहब। लेकिन मैं हैविंग सेड दैट, मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि खान साहब से आप लोगों की मुलाकात के अंदर रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं आई हैव एन ओपिनियन, लेकिन ठीक है, उनकी तरफ से यही कहा गया, वर्जन यही आया था गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं ये कहता हूं कि जब वो मुलाकात नहीं करवा सके
तो वो एट द सेम टाइम मुझे ये समझ नहीं आती कि जब वो मुलाकात नहीं करवा सकते तो फिर इस चीज पर क्यों जोर देते हैं कि हम केपीके के मामला जो है वो अपने लीडर से मशवरा किए बगैर बनाए। जब हमारे पास मैंडेट इमरान खान का है, जब हमारे पास वोट्स इमरान खान के हैं, जब हमारी चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर होती है, तो उसमें लोग सिर्फ एक बात करते हैं कि अली अमीन भी मैटर नहीं करता, सुहेल अफरीदी भी मैटर नहीं करता, मैटर ही करता है कि इमरान खान का क्या डिसीजन है। तो जब वहां की जमूर इमरान खान के डिसीजन पे चलना चाहती है, जब वहां के ट्राइबल एल्डर्स इमरान खान की डिसीजन मेकिंग का इंतजार कर रहे हैं, जब वहां की कैबिनेट इमरान खान की तरफ देख रही है, तो फिर ये इमरान खान से मुलाकात करवा दे सीएम केपीके की। इनको किस चीज का खौफ है? अगर ये इतने अपने आप को पेट्रोटिक समझते हैं, हम तो हुए गद्दार, हमने तो म्यूटनीज कर दी है, हमारे अंदर तो इस टाइम कोई पाकिस्तानियत रही नहीं, इनके अंदर तो सारी मौजूद है, इनके पास तो सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ये अपने सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए इतनी अकल इस्तेमाल करने कि एक सूबा जो है वो जल रहा है, हमारे साथ वाले हमसाये के साथ हमारे हालात इस नैश तक पहुंच चुके हुए हैं कि दूसरी साइड पे जो हमसाया बैठा हुआ है वो इस वाले हमसाये को पार्टनर बना के हमें दोनों साइड से स्क्वॉश कर सकता है। इस हालात में भी हमारी ईगो जितनी हाई है कि हम एक सूबे के सीएम से उसके अपने लीडर की मुलाकात नहीं करवा सकते ताकि वो पॉलिसी मैटर्स लेकर बाहर आ जाए। तो इस पे मैं समझता हूं कि ये इटसेल्फ पाकिस्तान के साथ एक बहुत देखिए, मैंने इसीलिए पहले सवाल के अंदर ही इंडोर्समेंट डाल दी थी कि आपका जो मौकफ है उसको मैंने इंडोर्स कर भी दिया। सर, मैं फिर भी आपसे इस डेडलॉक से वे आउट पूछ रही हूँ कि इनका एक रवैया है, वो रवैया वो बार बार आपके सामने लेकर आते हैं, ये हर हफ्ते में 2 दिन ये मामला जो है सर उठाता है कि खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही, हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सारा कुछ तो अपनी जगह पर कांस्टेंट है ना सर। जो वेरिएबल हुआ वो ये हुआ कि आपके एक नए चीफ मिनिस्टर आ गए जिन्होंने सूबा चलाना है। मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता, तो क्या आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो काम नहीं करेंगे? मेरा सवाल बिल्कुल दूसरा है। मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आई कांट गेट माय हेड अराउंड इट कि फिर क्या होगा, ये डेडलॉक ऐसे ही रहेगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल है यशवीन। इसके अगेन देयर आर 2 साइड्स टू इट। साइड नंबर 1 इज कि आप इसको अली अमीन वाली सिचुएशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। उसकी रीजन ये है कि अली अमीन गंडापुर जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनको पूरा एक्सेस था अपने लीडर के पास, उन्होंने पूरी कैबिनेट उनकी मर्जी से बनाई, पॉलिसी मेकिंग उनकी मर्जी से चल रही थी। ये एक नए सीएम आए हैं, इन्होंने जो अपनी पॉलिसी डायरेक्शन लेनी है उसके लिए इनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात जरूरी है। तो मैं जो देख रहा हूं एज अ सियासी वर्कर कि ये डेडलॉक कायम रहेगा। वेरिएबल्स को आप साइड पे रख दें। इस टाइम बात कोर की हो रही है, कोर को एड्रेस नहीं किया जा रहा। जब तक कोर एड्रेस नहीं होगी वेरिएबल्स इररेलेवेंट हो जाते हैं। आपके सोचने के अंदाज को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यस यू आर राइट, पॉलिटिकली द पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज कि आपने वो क्रिएट करनी है। बट अभी जो करंट सिनारियो है उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो कोर है वो एड्रेस नहीं हो रही। और कोर क्या है? कोर ये है कि जिस शख्स का मैंडेट है उसकी पॉलिसी जब तक उसके सीएम तक नहीं पहुंचेगी तब तक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं ये डेडलॉक मजीद आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, बल्कि मैं इसको मजीद खराब होते हुए देख रहा हूं। आई रियली होप एंड प्रे कि ये जो एक मुलाकात के अराउंड एक डेडलॉक है पहले तो वो खत्म हो, और उसके बाद ये जो बाकी रियल इश्यूज हैं ताकि उनके ऊपर काम जो है वो होना शुरू हो, और ये जो एक्सेस का फैक्टर है ये जो है इस बात के आड़े जो है वो आना बंद हो जाए। मेरे पास इस सेगमेंट का वक्त सर खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया काजी अहमद अकबर साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। सर राजा उसामा सरवर साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आके कुछ मजीद बात करेंगे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग का मामला है उसके ऊपर। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला लग रहा है कि एक डेडलॉक का शिकार हो चुका है। थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले और सिचुएशन को? सीज फायर के बाद जब इस्तांबुल डायलॉग की बात हुई तो ऐसा लगा कि ये जो मामला है, जो कशीदगी बन गई थी, डेवलप हो गई थी, वो शायद अब बेहतरी की तरफ बात चली जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है वो मूड में नहीं है पाकिस्तान के साथ मामलात को रिजॉल्व करने के। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, ये एक इस्तांबुल में जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान की, और वो ज़ाहिर सोर्स रिपोर्ट जो हमें पता चली है वो यही पता चली है कि पाकिस्तान की डेलीगेशन और उसके बाद अफगानिस्तान के डेलीगेशन तुर्की में रहेंगे विदाउट कोई डेफिनेट रिजल्ट के बगैर एंड हो गया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि दे हैव नॉट रियलाइज कि इससे इस खित्ते को क्या फर्क पड़ेगा। और ख़ास तौर पे बात यह कि इस टॉक्स में जो बातें थी वो क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन थी अफगानिस्तान साइड से, और वो उनका नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड था, डिफेंसिव एटीट्यूड था,
और वो ये बात क्लियर पता चलती है कि मेंबर्स ऑफ वन डेलीगेशन जो थे वो बहुत ही प्रोवोकेटिवली बात करते थे। उसके बाद वो उनके जवाब बड़े यूजलेस होते थे, एट टाइम इंसल्टिंग एटीट्यूड इस्तेमाल करते रहे, लैंग्वेज ऐसी होती थी। और ये इसके ऊपर इवन जो हमारे तुर्की के जो डेलीगेशन वो भी सरप्राइज हुए, दे वर टेकन अबैक। ये किस तरह की बातचीत करते हैं कि डेलीगेशन में आप बैलेंस होते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, और आपको जब बैठते हैं तो क्रॉस टेबल तो कई चीजें समझ नहीं पड़ती है, हम ना माने लेकिन टॉक इजीली। लेकिन इस वन डेलीगेशन पोस्टर जो होता है ना वो बड़ा फनी था। इट वाज सरप्राइज कि ना उनको डील करना आता है, तो उसके बाद वो जिस तरीके से उनको कंस्ट्रक्टिव बात करनी आती है, ना नेबर से बात करनी आती है। तो मेरे ख्याल में इससे इसका मतलब ये है कि ये अब तो ये डेलीगेशन एंड हो गए और ये बड़ी अफसोस की बात है कि कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज अब तो यही रिपोर्ट हो रहा है कि विदाउट एनी रेजोल्यूशन द डायलॉग प्रोसेस इज एंडेड। तो जो बात अभी आप कर रहे हैं सर, ये खुद भागे भागे गए कुछ इंटरनेशनल पावर्स के पास कि हमारी जान छुड़वा दें, क्योंकि जाहिर है जब उन्होंने इस तरह की दरअंदाजी की तो उनको वही जवाब मिला जो कि मिलना चाहिए था। हैंडल कर नहीं सके उस सिचुएशन को, खुद गए डायलॉग की मेज पर भी हमें खुद बिठाया और उसके बाद फिर इस तरह का रवैया। आपको अब कहाँ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रीइग्नाइट हो जाएगा बॉर्डर, ये सिचुएशन रीइग्नाइट हो जाएगी? बिकॉज आपने डिफेंस मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट भी देखी होगी, और वैसे भी जो एक तासुर पाया जाता है वो यही है कि अगर ये बात वर्कआउट नहीं होगी तो फिर ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोबारा। देखिए, इसके बाद इनके हर बात पे थोड़ी देर के बाद ये कह रहे हैं कि हम काबुल से बात करेंगे, आजाद में बात करेंगे, वहाँ वाले मेरे ख्याल में इंडिया का लैंग्वेज बात करें तो इनका एटीट्यूड ही नेगेटिव था। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं, कभी इनको बात करने की तमीज नहीं है, और ऐसे बात नहीं होती। इवन तुर्की वाले भी हैरान थे कि किस तरीके से बात करते हैं। अब आप देखें, खुद आपने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से, सफेद झंडे लहरा दिए, फिर सीज फायर की बात की, चले पाकिस्तान ने बात मान ली, फिर वहाँ पर दोहा में बात हुई, उसके बाद आप फाइनल 26 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, आज 3-4 दिन हो गए। हर दफा इनकी थोड़ी सी बात कराते नहीं है, फिर साइन नहीं करते, मानते भी हैं हाँ जी वहाँ से होती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको कुछ नहीं कह सकते इदार वालों को। अगर आपकी हुकूमत अपनी है, आप इस वक्त अफगान तालिबान रजीम है, आपका कंट्रोल है, आप हुकूमत चला रहे हैं, चाहे हम मानते हैं कि आपकी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, आपका कंट्रोल नहीं है, आपको हुकूमत चलानी ही नहीं आती है, तभी तो 3 साल में आपने तो दुनिया ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन इवन देन यू हैव टू टेक द सीन, इट इज योर कॉल, आपका मुल्क है, आपने डिसाइड करना है। आप देखें 2 ऑप्शन है, एक पाकिस्तान के लॉजिस्टिकली हम इतना पेंगुलेट करें कि ये इनके अवाम के खिलाफ खड़े हो जाए। अलबत्ता इस फॉर जब अवाम को तकलीफ होगी तो ज़ाहिर इनके खिलाफ खड़े होंगे। तो बेहतर ये कि वो अपने रिजीम चेंज करें, अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए जिसको पूरे अफगानिस्तान की ताईद हासिल हो, उसमें एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट हो, ताजिक भी हो, उज़्बेक भी हो, हज़ारत भी हो, पश्तून भी हो। ये तो एक बड़ी, बिल्कुल ये तो जो आप बात करें बड़ी एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन फिलहाल तो इस तरह का कोई मामला समझ में नहीं आ रहा। और जो सर जाहिर जराए से खबरें आती रही हैं, जो ज्यादा बात जिसने सर उठाया वो यही था कि टीटीपी को जैसे हम समझते हैं कि उनको अफगानिस्तान को रेन इन करना चाहिए अपने साइड ऑफ द बॉर्डर पे, वो करने को तैयार नहीं है, उससे कंप्लाई करने को तैयार नहीं है। उसके अंदर जाहिर है एक इंडियन फैक्टर जो है वो भी बड़ा ग्लेयरिंगली हमें नजर आता है कि वो भी है और वो भी अपना एक किरदार अदा कर रहा है। सो अगर ये अब हम कह रहे हैं कि डायलॉग खत्म हो गया विदाउट अ रेजोल्यूशन, तो सर इन सो मेनी वर्ड्स फिर ये बात अफगानिस्तान ने कह दिया ना कि जो फैक्टर्स मिलिटेंट आउटफिट्स हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं वो उनको पनाह भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो इसको हमें ऐसे ही रीड करना चाहिए। बिल्कुल, इट इज वेरी क्लियर कि वो उनकी यही बात से पता चलता है कि वो इनको कंट्रोल नहीं करना चाहते, इनकी आइडियोलॉजी एक है। और पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल में जो बड़ी एस्टैब्लिश चीज कर ली है वो ये है कि जो भी पाकिस्तान की तरफ हैसे करेगा, चाहे इन्फिल्ट्रेशन करे या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे या इंडिया मार के हाथ से हमने देख लिया, वी विल वेरी अग्रेसिव, डिसाइसिव और डिस्ट्रक्टिव, वी विल नॉट टॉलरेट नाउ। अभी हम अगर ये अभी इसके बाद अब दोबारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, इनकी तश्कीलें आती हैं, इनके फौजी आते हैं, अफगान तालिबान आते हैं, वी आर गोइंग टू हिट इनके ये जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स, एडम कैंप्स और जहाँ इनके कमांडर्स हैं, जहाँ पर इनके कमांडर्स दाइश के, फौजियों के, हिंदुस्तान में जहाँ भी हम उनको मारेंगे ताकि इनका सर तोड़ा जाए, कुचला जाए और इनको फिर खुद ब खुद अपनी मौत करेंगे। इट इज एनफ। और ये इनको गलत फहमी है, पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान मुसल्लह बहुत प्रोफेशनल है।
अगर हम इंडिया, इतने बड़े इंडिया को 6 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर सकते हैं, तो इनके मतलब फौज है ना कुछ, तो ये क्या करेंगे? इनको समझ आनी चाहिए। हमने हमेशा कोशिश की, हमसाया मुल्क है, हमारे इस्लामिक मुल्क है, कल्चर रिलेशनशिप है, दोनों तरफ पश्तून जो है, अवाम से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तकलीफ उनको होगी। इनको किसी की परवाह नहीं, इनको सिर्फ परवाह पैसा कमाना, पैसा लूटना और भत्ताखोरी करना, ये इनका काम है। इनको जो अभी भी ये समझ हुकूमत चला नहीं रहे हैं, या क्या इन्होंने दुनिया को रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने कोई ह्यूमन राइट्स की बात की है, कोई अवाम के लिए काम किया? कोई काम नहीं किया, सवाए पैसा ले रहे हैं अमेरिका से, चाइना से, और वो उसके वजह हुकूमत चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर हम उनकी लॉजिस्टिक पोर्ट बंद कर दें, अफगान टारगेट बंद कर दें, इनको समझ आ जाएगी। बिल्कुल, आप जो फंडिंग की और फाइनेंशियल साइड की भी सर बात कर रहे हैं, इन्होंने एज ए रेंटियर एंटिटी ही बिहेव किया है ना, कि दे आर अवेलेबल फॉर हायर। जो भारत से खुद नहीं हो सका, उन्होंने सोचा कि इनडायरेक्टली इनको हायर करके करवा लिया जाए। अभी तक तो यही बात समझ में आ रही है। लेकिन सर, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, जब ये जाते हैं दूसरे ममालिक के पास, दूसरी कुव्वतों के पास, तो सर वो जो लोग इन्वॉल्व हुए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि तुर्किया में भी लोग जो है वो हैरान थे कि ये किस तरह से बिहेव करे, सर उनकी भी तो कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी अब स्टेक पर आ गई है ना, बिकॉज जाहिर है वो ब्रोकर करने की कोशिश कर रहे थे एक बात को, एक मामले को। तो आपको लगता है कि अभी फर्दर वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, या दिस इज द एंड ऑफ इट राइट नाउ? देखिए, अभी थोड़ा टाइमिंग तो ये स्टॉल हुई है, बात के उसने आपके सामने कतर में भी की है, सऊदी अरब इंटरेस्टेड थे, तुर्की थे, लेकिन इन सबको अब एक्चुअली पता भी चल गया कि इनकी इंटेंट क्या है, ये कितना बड़ा शैतानी खेल खेलते हैं, ये ढोंगली पॉलिश चलते हैं, ये पैसे के पुजारी हैं, ये डीलर्स हैं, इनको पैसा चाहिए, इनको अफगान अवाम से कोई गर्ज नहीं है। इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि अपने अवाम को सुख पहुंचाए। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गेम में बैठ के पैसा कमा रहे हैं, जिनसे पैसा आ रहा है उनको भी पैसे जेबें भर रहे हैं और अपने बच्चों की बाहर भेजा हुआ, ये काम कर रहे हैं। आई थिंक इनको समझ नहीं आ रही कि रशिया को इनको करने में सारा पाकिस्तान ने, अमेरिका ने बड़ा सपोर्ट किया था। आप पाकिस्तान ने कोई इनके एरिया में जाकर कब्जे तो नहीं करने, हमने अपने एरिया से सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, हमने अपने एरिया ड्रोन फायर करने हैं, और फिजिकल डैमेज डेफिनेटली विल ट्राई कि ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो नुकसान होता है, इनको समझ नहीं आ रही है। वी आर केपेबल, ये 10 दिन के बाद देखेंगे, ये फिर हाथ खड़े करेंगे, फिर सवाई जनरल आएंगे और फिर कहीं यहाँ मुज़ाकरात करेंगे। आई थिंक इनको एक दफा जब मुकाला इंडिया का हो चुका है, अब उसने अपनी प्रॉक्सी इनका मुकाला किया है, अब इसके बाद ये फिर मुकाला कराएंगे। व्हाट आर दे गेनिंग? दे लूजिंग रिस्पेक्ट। आई थिंक ये केपी के अवाम को खड़े होना चाहिए, वो भी पश्तून दोनों तरफ रहते हैं, उनको कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान ने पूरा वो डायलॉग की बात करते थे, पाकिस्तान ने पूरे डायलॉग अफगान तालिबान रजीम पर कर लिए। हम किसी हालत में TTP से अखबारियों से ताल्लुक नहीं करेंगे, वो हथियार उठाए में हमारी मसालाबाज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ, इनसे कहा नहीं माने, आप पूरी केपी को साथ खड़ा होना चाहिए, हुकूमत के साथ मसालाबाज के साथ और इनके साथ करने चाहिए। बिल्कुल, इसका कोई इसी तरह का एक ऑल इनकम्पसिंग या मल्टी प्रॉन्ग जो है वो सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि जो अभी तक की सूरत हाल समझ में आ रही है विज़ावी अफगानिस्तान, वो ऐसा ही लग रहा है कि मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार है, और शायद फिलहाल ये बात इससे आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां जाकर बिहेव किया, उससे उन्होंने ये साबित किया कि ना तो उनको पड़ोसियों से बात करनी आती है, ना उनको हुकूमत चलानी आती है, और ना इस तरह की सेंसिटिव मामलात में कैसे बिहेव करना है, उनको किसी भी चीज की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो लेट्स सी कि ये मामलात यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला बॉर्डर जो है वो फिलहाल थोड़ा सा हमारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ही रहेगा, जब तक इसका कोई देर पास सोल्यूशन जो है वो हम सोच नहीं लेते या उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।